Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that when a semicircular coil of radius r carrying current I is placed in a uniform magnetic field B, find force experienced by coil. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट is force on current carrying wire. Force on current carrying wire. देखो बच्चों, ये है. अब देखो, आपको पता है यूनिफॉर्म फील्ड में बच्चों, देखो ये आपका एफ क्या होता है, आपका आई एल क्रॉस बी होता है. आई एल क्रॉस बी ये होता है बच्चों. एल क्या है, आपका करंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. देखो आपका सेमी सर्कुलर कॉइल है ना ऐसे, तो ये जो है इसमें करंट बच्चों कितना फ्लो हो रहा है, आपका आई फ्लो हो रहा है. ठीक है, और इसकी रेडियस बच्चों आर है. तो जो करंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो वास्तव में क्या होगा, आपका 2r होगा. ये कितना होगा आपका 2r होगा, और ये इधर से इधर डायरेक्टेड है बच्चों. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी, देखो आई क्या आ जाएगी 2r क्रॉस बी. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है. अब देखो बच्चों, अब डायरेक्ट, ठीक है ना, ये जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा एफ एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा आई इंटू 2r बी साइन थीटा, ये होगा बच्चों. ठीक है, अब थीटा बच्चों क्या है आपका, ये जो डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है ना, 2r वाली, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है. अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड और ठीक है ना जो 2r वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों, वो सेम डायरेक्शन में हो गया, थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा उस केस में. ठीक है, बट अगर आपका परपेंडिकुलर है तो फोर्स कितना हो जाएगा, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, तो उस केस में बच्चों क्या आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, आई इंटू 2r बी, ये आ जाएगा. बट इन केस ऑफ एनी अदर एंगल आपको ये यहाँ पर एंगल रखना होगा. सो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.